नमस्कार। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से बोर्ड एग्ज़ाम 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 9 सितंबर है। इसमें एक न्यू पोर्टल डेवलप किया गया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ऑनलाइन फॉर्म फॉर बोर्ड मेन एग्जाम 2023 न्यू पोर्टल नया पोर्टल है। पहले हम इसी पोर्टल पे जाके भरते थे, लेकिन अब हमारे लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले जिस तरह से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते थे, उसमें कई सारे बदलाव हुए हैं। अब इस बार जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको सबमिट करने हैं वो कैसे करने हैं और कौन कौन सी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, तो चलिए एक हम फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे कि किस प्रकार से एक किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे 10वीं या 12वीं का ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इस पोर्टल पर कैसे भरोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आरबीएससी की साइट पे आएंगे। यहाँ पे आपको लिंक दिखाई देगा, ऑनलाइन फॉर्म फॉर बोर्ड मेन एग्जाम 2023 न्यू पोर्टल। इस पर आपके सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे दरअसल एक आपसे लॉगिन होने के लिए कहा जाएगा। आपका स्कूल कोड, जो बोर्ड का कोड है वो, और पासवर्ड आपको याद होंगे। अगर याद नहीं है तो आप बोर्ड की ईमेल आईडी पर मेल करके स्कूल के लेटर हेड पर लिख के वहाँ से आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे आईडी और पासवर्ड डाल के। तो हम फाइनली लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद में पहला काम आपको करना होता है प्रोफाइल अपडेट करने का। हम पहले से प्रोफाइल अपडेट कर चुके हैं, तो आपको अगर आपने नहीं किया तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है, उसके बाद में आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको 3 लाइनें दिखाई देगी, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी, दूसरा है सेकेंडरी। तो हम एक सीनियर सेकेंडरी के विद्यार्थी का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला है सीनियर सेकेंडरी फॉर्म, यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं और जो फॉर्म भरे हैं उसका आप लिस्ट डेटा यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर हम देखेंगे कि अब जब हम पहली बार किसी विद्यार्थी का ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास 3 जानकारियाँ उस विद्यार्थी से संबंधित होनी चाहिए। पहले तो उसके आधार नंबर, दूसरे विद्यालय शाला दर्पण क्रमांक जो आपको याद होंगे, और एक विद्यालय, प्रत्येक विद्यार्थी को एनआईसी कोड दिए हुए होते हैं शाला दर्पण पर, तो वो आपको लिख कर रख देने हैं प्रिंट लेके। फिर बाद में एक एक करके उसको सबमिट करते जाना है। सबसे पहले आपको जैसे हम विद्यार्थी का एसआर नंबर लिखते हैं, तो जैसे विद्यार्थी का एसआर नंबर ये है, और उसके बाद में यहाँ पे हम शाला दर्पण क्रमांक लिखेंगे इस विद्यालय का, ये हो गया। और उसके पश्चात हम लिखेंगे उस विद्यार्थी की एनआईसी आईडी, जैसे एनआईसी आईडी इसकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे इसे किया और उसके बाद में गेट डिटेल पर क्लिक कर देंगे। तो गेट डिटेल पे हमने जैसे क्लिक किया तो उस विद्यार्थी का नाम आ गया, और विद्यार्थी की माता का नाम, फिर पिता का नाम, ये जो आपके शाला दर्पण पर दिया हुआ होगा उसी के अनुसार होगा। तो एक बार इससे पहले जांच कर लें कि शाला दर्पण पर वही नाम आ रहा है जो उनकी 10वीं की मार्कशीट में है, तो ऐसी स्थिति में उनको कोई बाद में समस्या नहीं हो। उसके बाद में आपसे कैटेगरी मांगी जाती है कि किस प्रकार का विद्यार्थी है, तो संपूर्ण विषय के लिए है या फिर श्रेणी सुधार करना चाहता है या अतिरिक्त विषय के लिए, अंक सुधार के लिए, तो ये संपूर्ण विषय के लिए है। और उसके बाद में आपसे वैकल्पिक ग्रुप मांगा जाता है, किससे संबंधित है, स्ट्रीम यहाँ पे हम आर्ट्स कर देंगे। और उसके बाद में 2 विषय है, अनिवार्य विषय है, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसके बाद में 3 वैकल्पिक विषय आपको यहाँ पे एक एक करके चूज करने की कौन कौन से विषय ले रखे हैं। जैसे हम करते हैं, हमारे विद्यालय में 3 सब्जेक्ट चलते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और हिंदी साहित्य। तो ये हो गया हिंदी साहित्य। ठीक है, उसके बाद में पूछता है कि अतिरिक्त वैकल्पिक विषय अगर लेना चाहता है तो यस कर लो, अन्यथा उसको नो रहने दो। उसके बाद में लिंग यहाँ पे फीमेल कर देते हैं। उसके बाद में मीडियम, इसका विशेष ध्यान रखें, मीडियम हिंदी अगर है तो हिंदी और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी। अमूमन सरकारी विद्यालय में हिंदी ही है और अंग्रेजी है तो आप अंग्रेजी कर सकते हो। ठीक है, नोट एप्लीकेबल यहाँ पे लागू होगा। अगर CWSN का कोई है विद्यार्थी, इन चॉइस श्रेणियों में से अगर कोई है विद्यार्थी, तो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हो। ये विद्यार्थी नहीं है तो ऐसी स्थिति हम नो करते। अगर ये BPL है तो यस करोगे, अन्यथा नो कर दीजिए। EWS आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग में आता है तो यस कीजिए, अन्यथा आप नो कर दीजिए। और उसके बाद में कास्ट किस में आती है, ये OBC में है। और उसके बाद में आप इस विद्यार्थी से संबंधित एक बार एड्रेस भर दीजिए, और जैसे कि हम भर देते हैं यहाँ पे राज्य हो गया ये राजस्थान, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर,
और यहाँ पे हम पिन कोड नंबर भर देंगे, विद्यार्थी के आधार नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और ठीक है, उसके बाद में जन आधार नंबर अनिवार्य नहीं है, यहाँ पे आप दे सकते हो वैकल्पिक रूप में, अनिवार्य होता तो यहाँ पे स्टार आ जाता। ठीक है, अभिभावक का मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं अगर देना चाहें तो। ठीक है, उसके बाद में 2 प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स आपको देनी है। पूर्व शैक्षणिक योग्यता, जैसे विद्यार्थी 12वीं में है तो ऐसी स्थिति में उसे 10वीं और 11वीं की 2 योग्यताएं आपको यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 10वीं इन्होंने 21 में की है और 10वीं के रोल नंबर यहाँ पे आपको लिखने होंगे। तो जैसे इनके 10वीं के रोल नंबर थे, ठीक है, तो ये इनके 10वीं के रोल नंबर थे, परिणाम पास, और ये है RBSE, ठीक है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, और उसके बाद में 11th में इनके 2022 में हुई है और इनके 11th में रोल नंबर है वो लोकल ही थे, और ऐसी स्थिति में हम यहाँ लिख लेंगे। और ये जैसे पास आ ही गया, उसके बाद में ये स्कूल या बोर्ड का नाम लिखना होता है, तो हम यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने स्कूल का नाम। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में अगर कोई विद्यार्थी 10वीं क्लास दूसरे किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण करके लाता है तो ऐसी स्थिति में आपको उनका पात्रता प्रमाण पत्र अंक क्रमांक यहाँ पे दर्ज करना है, दिनांक यहाँ पे दर्ज करनी है। अगर ये नहीं है, क्योंकि RBSE बोर्ड से है तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं करना है। ठीक, और RBSE बोर्ड से नहीं है, दूसरे बोर्ड से है तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक विद्यार्थी का फोटो और एक उसका साइन। ठीक है, एक विशेष ध्यान रखना है कि फोटो है वो घुमाया हुआ नहीं, रोटेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, फोटो अपलोड करते समय ध्यान रखना है कि उसका आकार है वो कम से कम 20 KB और ज़्यादा से ज़्यादा 100 KB के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। फोटो पर हस्ताक्षर नहीं करें। और उसके बाद में जो हस्ताक्षर है उसकी साइज़ 10 से 50 KB तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा और कम की नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी फ़ोटो और हस्ताक्षर दोनों ही अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे हम फ़ोटो और साइन दोनों अपलोड कर चुके हैं। उसके बाद में आपको एक बार फिर फॉर्म को जांच लीजिए, कोई किसी प्रकार की गलती ना हो। उसके बाद में आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद हमारा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, तो ये फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में इस फॉर्म को आप देखोगे कहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं 3 लाइन पे, और उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी फॉर्म, ये हो गया सीनियर सेकेंडरी फॉर्म। और ये रहा है सीनियर सेकेंडरी लिस्ट डेटा। तो यहाँ जाके आप देखोगे तो एक फॉर्म आप इनका भर चुके हैं। अब इसमें अगर देखना चाहो तो इसका आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अगर चाहो कि इसका कोई किसी प्रकार से फॉर्म में कोई मिस्टेक रह गई है तो इसे आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो इसमें जैसे और क्या आगे प्रोसेस रहेगी, इसमें जैसे आपको चालान क्रिएट करना पड़ेगा, चालान क्रिएट करने के बाद वापस यहाँ जाके चालान लगाना पड़ेगा, वो सारी प्रोसेस है वो बाद में करनी पड़ेगी। इस प्रकार से सारे फॉर्म को आप ऐसे भर सकते हो और भरने के बाद में एक साथ सभी का चालान क्रिएट कर देना। तो चालान कैसे क्रिएट करना है देखते हैं एक बार। तो अभी इसमें चालान का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो एक एक करके सभी